श्रीदुर्गा सप्तशती पंचमाध्यायः। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्र्यै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। क्षितिरूपेण या कृत्स्नम् एतत् व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। या साम्प्रतं चोद्धत दैत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते या च स्मृता तत्क्षणम् एव हन्ति नः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् पूर्णं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादान् महेश्वरि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि यन्मया पूजितं सर्वं परिपूर्णं तदस्तु मे। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया है कल्याण की साधनभूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश करे। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को हर समय इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों के द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। हम सब ऐसी परिस्थितियों में माँ जगदम्बा से हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं प्रार्थना करते हैं कि आज जैसी आपत्तियां सारे विश्व को व्याप्त करके सामने खड़ी हैं उन सब विपत्तियों से माता जगदम्बा रक्षा करे और सबको स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करे। ओम साई राम। हाँ सुमन साई राम। साई राम दीदी पढ़ रही हूँ। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। वैसे तो हम सत्यम शिवम सुंदरम के चौथे भाग का पहला अध्याय
पढ़ना शुरू कर चुके हैं, लेकिन उस समय पुस्तक ना होने की वजह से मुझे नहीं मालूम था कि कहाँ तक पढ़ लिया, इसलिए मैं शुरू से ही ये अध्याय पढ़ना शुरू कर रही हूँ। पहला अध्याय है अंतरंग वार्तालाप। बाबा की ज़बानी, उनकी कहानी। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित उटकमंड में महाविद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित भारतीय संस्कृति व आध्यात्मिकता पर ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के समापन के पश्चात बाबा ने उसमें भाग लेने को आए हुए विद्यार्थियों के साथ एक अलग सत्र का आयोजन किया। बाबा असाधारण रूप से प्रसन्न और अतीत की स्मृतियों से निमग्न प्रतीत होते थे। अपने विद्यालय के प्रारंभिक दिनों के वर्णन से वे विद्यार्थियों को रोमांचित करना चाहते थे, जिससे कि वे यह अनुभव कर सकें कि उनका बार बार उद्धृत किया जाने वाला उद्धरण मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उन दिनों में भी उतना ही सत्य था जबकि वे बाल्यावस्था में ही थे, तथा जबकि उन्होंने उस समय तक अपने अवतारत्व की घोषणा भी नहीं की थी। उन कहानियों में उन्होंने बताया कि वे अपने भाई बहनों तथा सहपाठियों, अध्यापकों व साथियों तथा पुटापर्ती, बुक्कापट्टनम, उर्वाकोंडा व कमलापुर के निवासियों के बीच किस तरह विचरण करते थे। बाबा ने उन विद्यार्थियों को अपनी कहानी के उस प्रसंग पर मनन करने के लिए तथा अपने हृदय में उन आदर्शों को प्रतिष्ठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जिन पर वे स्वयं अपने बाल्यकाल में भी चला करते थे। जब सन 1978 में बेंगलोर में आयोजित ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम का समापन हुआ तो जिन विद्यार्थियों ने उटकमंड के वार्तालाप के बारे में सुना था, उन्होंने बाबा से अनुरोध किया कि वे अपने विद्यालय में तथा अन्यत्र घटित अपने बाल्यकाल की लीलाओं के संबंध में उन्हें भी बताएं। बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक अतीत की कुछ और घटनाओं का प्रकाशन किया जो उनके मिशन तथा दिव्यत्व को और अधिक स्पष्ट करती है। इस पुस्तक के प्रथम भाग के पृष्ठों में मैंने बताया है कि मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्हें गुरु तथा ब्रह्मज्ञानी कहा जाने लगा था, क्योंकि वे खेलने के लिए आने वाले बालकों को उपदेश दिया करते थे तथा उनके दोषों को सुधारा करते थे। उनका वार्तालाप तथा आचरण अपने उन बुजुर्गों से अधिक उच्च स्तर की चेतना से युक्त था, जो कि वस्तुतः उनका मार्गदर्शन करने की स्थिति में थे। एक बच्चे के रूप में तथा विद्यालय में भी वे विनीत किंतु निर्भीक थे। उन्हें हिंसा, प्रतिशोध तथा असत्य से घृणा थी। वे चमक दमक वाले, भड़कीले व दिखावटी वस्त्रों की अपेक्षा सादे रहन सहन को प्राथमिकता देते थे। वे गाने, नृत्य करने, स्तोत्रों तथा कविताओं की रचना करने में पारंगत थे, जबकि उन्हीं की आयु के अन्य बालक वर्णमाला के प्रथम कुछ अक्षरों को सीखने में ही उलझे रहते थे। वे पक्षियों तथा जानवरों के प्रति अतीव दयालु थे। उन्हें आमिष तथा अंडों से परहेज था। उनकी आंखों से करुणा के आंसू बहने लगते थे
जब बैलों आदि पशुओं को पीटा जाता था तथा जब निराश्रित और आशक्त व्यक्तियों को भिक्षा देने से मना कर दिया जाता था। वे बालकों की उस गायक मंडली के आगे नायक के रूप में खड़े होते थे जिसे उन्होंने ईश्वर का मार्ग दिखाया था तथा उसका अनुग्रह प्राप्त करने के उपाय सिखाए थे। वे अधिकतर गांव के लेखापाल कर्णम के घर रहते थे, जहां की श्रीमती सुबम्मा मातृवत स्नेह से उनकी संभाल करती थी, उन्हें भोजन करवाती, सुलाती, नित्य स्नान करवाती थी। बाबा सुबम्मा के स्नेहपूर्ण संरक्षण में इसलिए रहते थे कि वे समीपस्थ उनके अपने परिवार के घर में मुर्गे के मारे जाने के दृश्य को नहीं देखना चाहते थे। पूजा के निमित्त बनाए गए अलग कमरे में उस ब्राह्मणी द्वारा विधि पूर्वक की जाने वाली पूजा को देखने के लिए पाठशाला से अनुपस्थित नहीं रहते थे और सदैव समय पर पाठशाला जाते थे। वे बालकों के सानिध्य में आनंद लेते थे। वे उनकी इस तरह से सहायता करते थे कि वे पाठशाला में रहकर अधिक से अधिक सीख सकें। उच्च प्राथमिक शाला में उटक मंडल में बाबा ने उस यात्रा की कहानी सुनाई जो उन्होंने उस लदी हुई बैलगाड़ी में 16 मील दूर पुटापर्ती से बुक्कापट्टनम तथा बुक्कापट्टनम से पेनुकोंडा तक की थी। तब वे 10 वर्ष के थे। वे तथा अन्य बच्चे उस बैलगाड़ी में कठिनाई से ही बैठ पाए थे। कोई कोई तो बाहर लुढ़क जाते थे। वे सब बालक निम्न कक्षा में थे और पेनुकोंडा कस्बे में होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। पेनुकोंडा जाने वाली उस गाड़ी में वे 18 बालक भरे हुए थे। जब कभी कोई चढ़ाई या पहाड़ी आती तो बैल उस गाड़ी को नहीं खींच पाते थे, इसीलिए बच्चों को नीचे उतारा जाता तथा उन्हें पैदल चलना होता। ढलान पर भी गाड़ी तेजी से आगे लुढ़कती क्योंकि उसमें ब्रेक तो होते नहीं और इस कारण ढलान में भी बच्चों को पैदल चलना पड़ता। गृह देवताओं की शांति पूजा तथा उनसे परीक्षा में सफलता के लिए प्रार्थना करने के बाद बच्चों को अपने घर से दूरवर्ती तथा अपरिचित गांव को भेजा गया था। पेनुकोंडा में वे सब एक साथ ठहरे तथा साथ जाने वाले अध्यापकों ने उन्हें परीक्षा की अंतिम तैयारी करवाई। बाबा ने रसोई घर की जिम्मेदारी संभालना स्वीकार कर लिया तथा पूरे समूह के लिए दोनों समय का भोजन भी प्रतिदिन उन्होंने ही तैयार किया। इस कार्य में उन्होंने किसी की भी सहायता नहीं ली। यह व्यवस्था परीक्षा के पूरे 3 दिन रही। इस कारण बाबा को ना तो अपनी पुस्तकों को दोहराने का समय मिला और ना वे अध्यापकों द्वारा ली जाने वाली विशेष कक्षाओं में ही सम्मिलित हो पाए। इसके उपरांत भी जब कुछ सप्ताह बाद परीक्षा फल सुनाया गया तो वे ही एकमात्र विद्यार्थी थे जिन्हें प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश के योग्य घोषित किया गया। 3 मील दूर के बुक्कापट्टनम गांव के भले आदमियों में सामित्य की
ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि उन्होंने अपने गांव में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में बाबा का स्वागत किया तथा उन्हें सुसज्जित बैलों की पुष्प बिछी हुई गाड़ी में रखी कुर्सी पर बिठाकर गलियों में घुमाते हुए विद्यालय के दरवाजे तक ले गए। उन्हें प्रसन्नता थी और इस बात का गर्व भी था कि ईश्वर पुत्र के रूप में प्रसिद्ध पुट्टापर्ती का चमत्कारी लड़का उनकी पाठशाला की कक्षा में पढ़ रहा था। बाबा बुक्कापट्टनम में सबकी आंखों के तारे थे। यद्यपि वे अध्यापकों द्वारा कराई जाने वाली पढ़ाई पर भी बहुत कम ध्यान देते थे तथा कदाचित ही अपनी पाठ्य पुस्तकें खोलते थे, तो भी वे अपनी कक्षा के सर्वाधिक प्रतिभावान छात्र माने जाते थे। इस कारण पुट्टापर्ती से प्रतिदिन उनके साथ चलकर आने वाले दूसरे बालक उन्हें ईर्ष्या भरी नजरों से देखते थे। वे बालक उन्हें प्राय चित्रावती नदी की बालुका पर शारीरिक दृष्टि से पराजित कर देते, उन्हें बालुका पर घसीटते, जिससे उनकी कमीज व निक्कर की दशा बिगड़ जाती। पर चित्रावती बहाव पर होती तो बालक मजे लेते हुए उन्हें मुक्कों से मारते। स्वामी ने कहा कि उन्होंने कभी भी ना तो इसका विरोध किया और ना इसकी शिकायत की। वे सब इस सब को नासमझ छोटे बालकों की क्षम्य क्रीड़ा समझकर सहन करते थे। उन्होंने उन संस्थापकों के नाम बताने से भी मना कर दिया और ना उनके मन में उनके प्रति कोई दुर्भावना थी। मॉनिटर के रूप में उन दिनों में प्रत्येक कक्षा अध्यापक की छड़ी की आवाज से गूंजती रहती, जो कि अभागे नन्हे छोकरों की पीठ या हथेली पर बरसती रहती थी। जब दंड देते देते अध्यापक महोदय थक जाते तो यह विशेषाधिकार कक्षा के सबसे तीव्र बुद्धि वाले बालक को दे दिया जाता। बाबा ने बताया कि एक दिन छात्रों से जो प्रश्न पूछा गया वह था, भारत की शोभा का वर्णन करो। इसका उत्तर अंग्रेजी में देना था। अन्य बालकों को भारत के बारे में तथा अंग्रेजी की जानकारी कम थी, किंतु बाबा ने कहा कि मैंने उत्तर दिया, consisting of high mountains, large rivers with many branches and many plains, India is beautiful with all these grand contents. ऊंचे ऊंचे पर्वतों वाला तथा अनेक शाखाओं वाली लंबी लंबी नदियों व मैदानों वाला भारत इन सब श्रेष्ठताओं से युक्त एक सुंदर देश है। अध्यापक महोदय के अनुसार निर्धारित दंड था अन्य सभी छात्रों के गालों पर मेरे द्वारा चांटे लगाना। मुझे बाएं हाथ से उनकी नाक मजबूती से पकड़कर जोर की आवाज करने वाले चांटे मारने थे। कक्षा में लगभग 30 बालक थे, जिनमें से कुछ मुझसे बहुत लंबे थे, और यह अरुचिकर तथा कटु कर्तव्य पूरा करने के लिए मुझे बेंच पर चढ़ना पड़ा। किंतु उन्हें इतने जोर के चांटे नहीं मार सका
जितना अध्यापक महोदय चाहते थे। उनके गालों पर चोट हल्की लग रही थी। इससे अध्यापक महोदय क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे अपने समीप बुलाया और डांट लगाई। क्या मैंने तुम्हें उनके गालों पर हल्दी मलने को कहा था? मैंने तुम्हें उन्हीं की पिटाई करने को कहा था। मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरह। उन्होंने मेरी नाक पकड़ी और मुझे गिनकर थप्पड़ मारते चले गए। लगभग 30 थप्पड़ मारने के बाद ही वे रुके। मैंने चुपचाप सब सहन किया, क्योंकि अध्यापक को नीचा दिखाना या उनका अपमान करना अनुचित है। यह मेरा दोष था कि जो दंड वे देना चाहते थे उसका प्रयोजन ही मैंने अपनी कोमलता से समाप्त कर दिया था। भले ही भारत के भूगोल व इतिहास के संबंध में मेरा श्रेष्ठ ज्ञान का पुरस्कार बेतुका रहा हो। बाबा ने बताया कि वे कक्षा में मॉनिटर थे और इसलिए उनके ऊपर कई कामों की जिम्मेदारी थी। उन्हें व्यवस्थित परिधान पहनना पड़ता था। मुझे छात्रों और अन्य कक्षाओं के मॉनिटरों को यह दिखाना था कि एक मॉनिटर का स्वयं का आचरण कैसा होना चाहिए। मैं पाठशाला में औरों से कुछ मिनट पहले पहुंचता था। कक्षाएं प्रारंभ होने से पहले शामपट साफ करता था। मुझे कई बार मेजें और डेस्क भी साफ करने पड़ते थे। मुझे शोरगुल और गड़बड़ी पर नियंत्रण करना पड़ता था। बाबा ने बताया, राम ने वशिष्ठ के चरणों में बैठकर अन्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण की। कृष्ण भी संदीपनी गुरु से पढ़े। सुदामा व अन्य बालक उनके सहपाठी थे। जब निराकार, निर्गुण, दिव्य, मूल सत्य अवतार ग्रहण करता है और मनुष्यों के मध्य प्रकट होता है तो उसे स्वयं अनुरूप व सादृश्यतापूर्ण तथा समकालिकों के लिए एक सुबोध उदाहरण के रूप में व्यवहार करना चाहिए। उन वार्ताओं में बाबा ने इस बात की पुष्टि की कि उनकी इच्छा से ही वह घटना घटी थी, जबकि उनके एक अध्यापक कोंडप्पा कुर्सी से चिपक गए थे। उन्होंने स्वीकार किया कि उस उपहासापद स्थिति में उन्हें लाने का उनका उद्देश्य इस बात का बदला चुकाना नहीं था कि उन अध्यापक महोदय ने उन्हें तब तक बेंच पर खड़े रहने का आदेश दिया था जब तक कि घर जाने की छुट्टी वाली घंटी ना बज जाए। नहीं, कदापि नहीं। उन्होंने कहा कि वे तो अपने अनूठेपन की थोड़ी सी झलक दिखाना चाहते थे तथा विश्व को अपने चहुं ओर एकत्रित कर यह जिज्ञासा उत्पन्न करना चाहते थे कि कौन है यह लड़का। जब श्री कोंडप्पा की कक्षा का समय समाप्त हुआ तो उन्हें वस्तुतः श्री महबूब खान के लिए कुर्सी खाली करनी थी, जिन्हें की कक्षा के अगले समय में पढ़ाना था तथा जो बालक बाबा को अत्यधिक स्नेह देते वे उनकी पूजा करते थे। कोंडप्पा इसलिए कुर्सी खाली नहीं कर पाए कि वे कुर्सी से चिपक गए थे।
लड़कों ने सुझाया कि यह आपत्ति सत्या को दंडित करने से आई थी। अतः जब श्री महबूब खान ने बाबा को नीचे उतरने को कहा, तभी कोंडप्पा खड़े होकर वहां से जा सके। मुस्लिम अध्यापक श्री महबूब खां के स्नेह के बारे में स्वामी के दिव्यत्व की झलक उन्हें मिल चुकी थी और इसलिए वे उनके संपर्क के स्टाफ के अन्य सदस्यों से अधिक रहना चाहते थे। बाबा ने छात्रों को बताया कि श्री महबूब खान ने उन दिन कोंडप्पा से कहा था, राजू एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह दिव्य बालक है तथा मैंने कई बार उनमें दिव्य आलोक देखा है। आपको इसका ज्ञान नहीं है। आपने जो सजा उसे दी है तुरंत वापस लो, तभी तुम्हें दी गई सजा की भी समाप्ति होगी। सहपाठी स्वामी ने पूर्व कोंडा की घटनाओं का भी वर्णन किया, जहां उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ 2 वर्ष बिताए थे। उनके बड़े भाई वहां हाई स्कूल में तेलुगु भाषा के शिक्षक थे। मैं लगभग 1.5 वर्ष पूर्व उर्वकोंडा, अनंतपुर से लगभग 30 मील दूर गया था। मैं उनके पद चिन्हों से पवित्र हाई स्कूल के लंबे चौड़े बरामदों में घूमा। मैंने उस कमरे में भी कुछ समय व्यतीत किया जो कि उनकी कक्षा का कमरा था तथा उस समय उनके द्वारा प्रयुक्त डेस्क पर भी बैठा। बैठने की बेंच और लिखने की डेस्क, दोनों कामों के लिए उपयुक्त ऐसी डेस्क जिसके ऊपरी सतह के ढलवां हिस्से के भीतर एक दराज बनी हुई है। प्रत्येक बेंच पर 3 छात्र अपनी पुस्तकें भीतरी दराज में रखकर बैठते थे। मैंने बेंच पर बैठकर कल्पना की कि नन्हे बाबा मुझसे आगे बैठे हुए हैं। डॉक्टर मयूद्दीन, जो कि अब उर्वकोंडा के चिकित्सक हैं, उस दिन मेरे साथ विद्यालय में थे। वे बाबा के समकालीन और सहपाठी थे। उन्होंने बताया, मैं बाबा के ठीक पीछे वाली बेंच पर बैठा करता था। मैं उनके ठीक पीछे बैठने वाला छात्र था, इसलिए मैं उनकी टोपी झटके से खींचकर उन्हें चिढ़ाया करता था। तब बाबा मुझे टोपी लौटाने का आग्रह करते, क्योंकि कक्षा में कोई भी छात्र नंगे सिर नहीं बैठ सकता था। टोपी पहनना आवश्यक था। हम जानते थे कि बाबा ना तो झगड़ा करेंगे, ना अध्यापक से शिकायत करेंगे और ना बदले में मेरी टोपी छीनेंगे, क्योंकि वे बहुत ही शांत, दयालु और सीधे थे। इसलिए मैं उनसे अपने लिए कोई मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू या मैसूर पाक सृजित करने का आग्रह करता। मैं मिश्री के टुकड़ों से ऊब चुका था। बाबा का हाथ 2 या 3 बार चक्राकार घूमता और मुझे अपनी मनपसंद मिठाई मिल जाती, परंतु सदैव यह कक्षा में उपस्थित सभी की जीवा पर थोड़ी थोड़ी पहुंच जाती। इस प्रकरण की
पुनरावृत्ति करने और स्वादिष्ट मिठाई पाने के लिए फिर शोर उठता, जिसे सुनकर अध्यापक महोदय कक्षा में आ जाते। पाठ चालू करने के पूर्व उन्हें भी उनका हिस्सा मिल जाता। उनके एक अन्य सहपाठी सीताराम राव ने मुझे बताया कि बाबा ने उनसे यह रहस्य उद्घाटन किया था कि वे सारे संसार का सुधार करेंगे तथा सभी देशों में सत्य का शासन स्थापित करेंगे। भवन के चौकोर आंगन के बीचों बीच मैंने 2 पुराने बौने वृक्षों की उलझी हुई शाखाएं देखी। बाबा ने हमें बताया था कि उस आंगन में किस प्रकार 5 वृक्षों पर बंदर खेल खेला करते थे। 2 वृक्ष तो काट डाले गए थे, परंतु विधि ने शेष को बचा लिया। बंदर खेल में 2 प्रतिस्पर्धी दल होते थे। वे शाखाओं पर धीरे धीरे सरक कर बढ़ते हैं, बिना गिरे आगे पीछे झूलते हैं, एक पकड़ से दूसरी तक खिसकते हैं। प्रतिस्पर्धी दल के सदस्यों का साहस घटाने और हतोत्साह करने का प्रयास करते हैं, जब तक कि उनमें से कोई छू न लिया जाए या आउट घोषित न हो जाए। वे अपने प्रतिस्पर्धियों पर भयंकर क्रोधपूर्वक गुर्राते और गरजते हैं, झूलते और लहराते हैं, चिपकते हैं, प्रयासपूर्वक चढ़ते हैं और फिसलते हैं। यदि वे वृक्ष से गिर जाते हैं तो मृत मान लिए जाते हैं तथा डाउन वे आउट घोषित कर दिए जाते हैं। लगातार चिढ़ाते और हर्ष ध्वनि करते हुए वे अपनी पूरी शक्ति से शाखा को हिलाते हैं, जिससे कि प्रतिद्वंदी दल के बंदर शाखाओं पर ठीक से बैठ ना सकें। यदि उनमें से कोई गलती से मनुष्य की बोली में बोल जाता है और अपनी वास्तविक पहचान प्रकट कर देता है, तो वह उसी क्षण मृत हो जाता है। इस खेल के अंत में बाबा प्रत्येक को कुछ मिठाई देते थे। उन पेड़ों पर क्रीड़ा और उछल कूद करने वाले अनेक लोग अभी भी इस खेल की स्मृतियों की मधुरता का आस्वादन करते हैं। स्काउट दल। उस वार्तालाप में स्वामी ने अपने बाल स्काउट दल के दिनों की कहानी भी बताई। हमारे विद्यालय में एक शारीरिक शिक्षक थे। बाबा ने अपने संभाषण में कहा, जिन्होंने विद्यालय का स्काउट दल संगठित किया, उन शिक्षक महोदय ने बहुत हठ किया कि मैं भी स्काउट दल में सम्मिलित हो जाऊं। यद्यपि मैं इस अवसर का उपयोग करके अच्छी प्रवृत्ति को साधना की दिशा में उन्मुख करने के लिए उत्सुक था, तथापि मैं इसमें इसलिए सम्मिलित नहीं हो सकता था कि मेरा गरीब परिवार पोशाक तथा अन्य आकस्मिक व्ययों को वहन करने में अक्षम था। यह गरीबी किस सीमा तक थी, इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ। मैं प्रतिदिन वही एक कमीज पहनकर कक्षा में जाता था, क्योंकि मेरे पास दूसरी कमीज नहीं थी।
कुछ साथियों ने, जिन्हें यह तथ्य ज्ञात हो गया था, मुझ पर हंसना प्रारंभ कर दिया। स्कूल आने जाने के समय वे मुझे चिढ़ाते, वे मेरी कमीज खींच लेते और वह फट जाती। उसे ठीक करने के लिए मेरे पास कोई पिन भी नहीं होती थी, इसलिए मैं विवश होकर फटे हिस्सों को जोड़ने के लिए पड़ोसी के खेत की बाड़ पर लगे तुअर के कांटे से ही काम चला लेता था, जिस कारण से मैं स्काउट दल में सम्मिलित नहीं हो पाया। उसे जानकर मेरे पुराने मित्र बड़े उदास हुए। जो लड़का हमेशा मेरी दाहिनी तरफ बैठा करता था, वह राजस्व कार्यालय के मुख्य लेखापाल का पुत्र था। उसने अपने पिता से अनुरोध करके आधी बाहों की खाकी कमीज तथा खाकी निक्कर की पोशाक का एक जोड़ा बनवा लिया। उसने वह जोड़ा लपेटकर एक चिट के साथ मेरे डेस्क की दराज में रख दिया, जिस पर लिखा था, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही है और पहनना है। हम आपस में भाई हैं, इसलिए कृपया इसे स्वीकार कर लेना। परंतु मैं इससे प्रसन्न नहीं था। मैंने इस भेंट को अस्वीकार करने का निश्चय किया। इसलिए मैंने उन वस्त्रों को उसकी डेस्क की दराज में एक चिट के साथ रख दिया। यदि तुम चाहते हो कि हमारी मित्रता चिरस्थायी रहे, तो तुम्हें भौतिक वस्तुओं के इस आदान प्रदान में नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई जरूरतमंद व्यक्ति एक धनी व्यक्ति से कुछ मूल्यवान वस्तु स्वीकार करता है, तो लेने वाले के मस्तिष्क में यह भाव छुपा रहता है कि शायद उसे वह वस्तु वापस करनी पड़े, तथा देने वाले का मन अपने इस दान के प्रति गर्व की भावना से दूषित होता है। एहसानमंद होने से दीनता की भावना भी आती है। सच्ची मित्रता हृदय से हृदय की होनी चाहिए। दूसरी ओर, यदि मित्रता लेन देन पर आश्रित होती है, तो जो लेता है उसे चोट सी पहुंचती है, तथा जो देता है उसे गर्व होता है। ऐसी मित्रता शीघ्र ही टूट जाती है। इसलिए मैं उन वस्त्रों को नहीं छूऊंगा जो तुमने रखे हैं। मैं इस चिट के साथ उन्हें लौटा रहा हूं। दूसरे दिन उस लड़के ने इस तर्क के साथ फिर आग्रह किया, स्काउट दल छोड़ने के बाद तुम ये वस्त्र मुझे लौटा सकते हो। किंतु मैं इस पर भी सहमत नहीं हुआ। बाबा ने उससे कहा, मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं है, मैं सहायता लूंगा भी नहीं। मैं तो सहायता देने के अवसर की तलाश में रहता हूं, तथा दूसरों को सहायता करने का सर्वोत्तम उपाय सुझाता हूं। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए यह जोड़ा बनवाया है।
उनका अभिप्राय मेरे द्वारा इसके उपयोग का नहीं था। मैं सत्य हूं, जैसा कि मेरे नाम से ही इसका बोध होता है। यदि तुम्हारे स्थान पर मैं इसे पहनता हूं तो ऐसा करके मैं सत्य की अवहेलना करूंगा। मैं इस प्रसंग में अपने एक संबंधी के साथ 20 वर्ष पूर्व घटी घटना को उद्धृत करने का लोभ समर्णन नहीं कर पा रहा हूं। उन्होंने रंगून से चमकीले सुहावने रंग के कपड़े की ऊपर से समतल एक छतरी बेंगलोर की अपनी एक बहन को जन्मदिन का उपहार देने के लिए खरीदी थी, किंतु बहन ने इसे लेने से मना कर दिया था और इसलिए वह बिना उपयोग के रखी थी। उसके माता पिता ने इसे भेंट के रूप में बाबा के समक्ष रखी। बाबा ने उनसे कहा, तुम चुराई हुई वस्तुएं मेरे लिए क्यों लाते हो? यह तुम्हारी पुत्री का है, चाहे वह इसका उपयोग करे या ना करे। बाबा को भेंट की जाने वाली प्रत्येक वस्तु आदितः उन्हीं के लिए अभिप्रेरित तथा समर्पित होनी चाहिए। बृहस्पति। उरुवकोंडा में मैंने उस कुएं में झांक कर देखा जिससे खींचकर बाबा प्रतिदिन अपने कंधों पर उठाकर मिट्टी के बड़े घड़ों में घर के लिए पानी लाते थे। कुआं लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है और बाबा प्रतिदिन 6 बार यह दूरी तय करने का परिश्रम करते थे। कुएं की गहराई अधिक होने के कारण घड़ों को भरने में उन्हें घोर शारीरिक श्रम करना पड़ता था। सुगंधा, साई राम। जी बस। ठीक है जी, साई राम। हाँ, साई राम। आज सत्यम शिवम सुंदरम का ये इस पाठ का अभी हमने अंतरंग वार्तालाप के द्वारा सुना। ये स्वामी की खुद की जुबानी है ये कहानी, और प्रत्येक परिस्थितियों में भी स्वामी की सत्यनिष्ठा, धर्मनिष्ठा वैसे ही बनी रही और इसके साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अभी जैसे हमने सुना पढ़ा कि स्काउट्स में जाने के लिए ड्रेस की जरूरत बहुत थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी स्वामी ने अपने उस मित्र के सद्भाव को स्वीकार तो किया, लेकिन उस सद्भाव के फलस्वरूप उस भेंट को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया। और बस अब थोड़ा समय का भी अभाव है। ये डॉक्टर मोइनुद्दीन जब डॉक्टर कस्तूरी उर्वाकुंडा गए और उन्होंने वो सब कुछ देखा, वो स्कूल, उसके बरामदे में टहले, ऐसा एहसास हुआ होगा कि यहीं पर बाल साईं के दिव्य चरण पड़ते थे, यहीं पर बाल साईं घूमते थे। उस रूम में भी गए, उस बेंच को भी देखा इत्यादि, और उनको यही अनुभूति हुई कि यहाँ की सत्या मेरे आगे बैठे हुए हैं। और इनमें उनके 2 अध्यापकों ने जो
अपना अनुभव शेयर किया। एक हमने पहले भी पढ़ा है, श्री महबूब खान जो इनके स्कूल के टीचर थे और इनकी दिव्यता को पहचान गए थे, और उस टीचर के लिए ये एक शिक्षा थी। शिक्षा भी हम नहीं कह सकते, वो टीचर जो जिन्होंने स्वामी को दंडित किया, बेंच पर खड़ा कर दिया, और उसके बाद श्री महबूब खान की क्लास थी, वो खड़े थे बाहर और बेंच को ही चिपके हुए थे वो टीचर। तो श्री महबूब खान समझ गए, तभी उन्होंने कहा कि पहले सत्या को बेंच से उतार दो। हम में से जो आज के तर्क से परिपूर्ण मन है, उनमें ये सवाल आ सकता है कि स्वामी ने अपनी कुछ महत्ता दिखाने के लिए ऐसा किया होगा, लेकिन यहाँ पर हमने आज पढ़ लिया कि स्वामी का ऐसा कोई अपने आप का बड़प्पन दिखाना, महत्ता दिखाना उनका कोई उद्देश्य नहीं था। स्वामी ने खुद ही कहा है कि मुझे तो केवल यही दिखाना था संसार के सामने, कुछ एक ऐसी दिव्यता का उदाहरण देना था कि ताकि संस्कार फिर उनके दिव्यत्व को पहचान सके, और स्वामी जिस मिशन के लिए आए हैं उस मिशन में अपना योगदान करें। और ऐसे ही फिर वो उर्वाकोंडा में घूमते रहे जहां तहां, और डॉक्टर मोइनुद्दीन जो स्वामी के साथ ही पढ़ते थे, उन्होंने बड़ा प्यारा सा, बड़ा मन को खुशी देने वाला ठीक दृश्य उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया कि कैसे मैं स्वामी के पीछे बैठता था, सत्या के पीछे, उनकी टोपी खींच लेता था, इत्यादि इत्यादि अभी हमने सुना। और जब तक मैं मिश्री खा कर ऊब गया था और मुझे रसगुल्ला, लड्डू, मैसूर पाक इत्यादि कुछ चाहिए था, तो स्वामी उसको वही देते थे और फिर अपनी टोपी वापस लेते थे। और सबसे बड़ी बात, जो उस समय उनके एक अन्य सहपाठी सीताराम राव ने जो मुझे बताया, डॉक्टर एन कस्तूरी लिख रहे हैं कि बाबा ने उनसे ये रहस्योद्घाटन किया था। ये जो बात है, इन सारे चमत्कारों के पीछे जो स्वामी का उद्देश्य था, क्यों चमत्कार कर रहे हैं, क्यों वो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि वे सारे संसार का सुधार करेंगे। छोटे से बालक ने उस समय अपने सहपाठी को ये शेयर किया, और तथा सभी देशों में सत्य का शासन स्थापित करेंगे। और तीसरी बात, सत्य का शासन स्थापित करेंगे, और वास्तव में सत्य आए ही इसीलिए संसार में कि उनको सत्य को ही स्थापित करना था। और एक कैसे, जब वो कितना भारत के बारे में पूछा कि अंग्रेजी में बताना है कि भारत के बारे में कुछ 2 लाइनें बताओ, तो कैसे उस बालसाई ने कैसे बताया कि वो भारत देश है जो बहुत सुंदर है, जिसमें बहुत सारी रिवर्स हैं, पहाड़ हैं, इत्यादि इत्यादि प्रकार से स्पष्ट किया स्वामी ने। बाकी इस सारे पाठ को पढ़ने में स्वामी की जो खुद अपने श्रीमुख से कही गई लीला है, इसको पढ़ने में आप सब बहुत आनंदित हुए होंगे। और अब इस पाठ को हम आगे कल से फिर पढ़ेंगे। ओम साई राम। और अब मैं अपनी बहन जनक नरूला जी को आमंत्रित करती हूँ आज की साधना आराधना की मैसेज पढ़ें। साई राम। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटिशय प्रणाम, और आप सबके हृदय स्थित भगवान को मेरी प्रेम भरी साई राम। आज जो हमने भगवान के बारे में पढ़ा सुना, एकदम रोमांचक, जैसे शरीर में रोमांचकारी अनुभव होता है कि उसी दिव्य पुरुष ने, दिव्य परमात्मा ने, सृष्टिकर्ता ने हमें इतना सुंदर मौका दिया है कि इतना सुंदर आज एक नया पुष्प आया कि अपने वास्तविक स्वरूप के चमत्कार को
जानो, अपने वास्तविक स्वरूप के चमत्कार को जानो। हमारे हृदय के हम चाहते हैं कि चमत्कार हो, हम चाहते हैं कि चमत्कार हो, और जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हमारे हृदय की प्रत्येक धड़कन, हमारे भीतर उपस्थित हम चाहते हैं कि, सॉरी ये सारा थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हम चाहते हैं कि चमत्कार हो, और जैसा हम चाहते हैं वैसे ही हो, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार हम स्वयं हैं, हमारी श्वास है, हमारे हृदय की प्रत्येक धड़कन, हमारे भीतर उपस्थित हमारे ही सत्य की प्रतिध्वनि है। हम स्वयं ज्योति स्वरूप है, शरीर से परे हमारी वास्तविकता यही है। अपने आत्म तत्व के इस महान चमत्कार के प्रति जागृत हो जाओ। हम बौद्धिक स्तर पर इसे जानते होंगे, तथापि इसके अभिप्राय को समझो और अनुभव करो कि एक ही आत्मा सर्वत्र विद्यमान है। देखो, सृष्टि के कण कण में प्रति क्षण चमत्कार हो रहा है। जहां भी जीवन है वहां ईश्वर है। क्या ये आनंददायक विचार नहीं है? आत्मा की उपस्थिति के बिना श्वास नहीं होगी, श्वास और श्वास लेने की शक्ति के बिना शरीर नहीं होगा। हमें अपने भीतर के उस आत्म तत्व को जानना होगा और हमें शरीर से परे जाना होगा। ये आत्म तत्व ही वह प्राण शक्ति है जो शरीर को चलाती है। आत्म साक्षात्कार का चमत्कार हमारी पहुंच के भीतर है। अपनी अनुभूति सर्वत्र करना, यही आत्म साक्षात्कार है। आज ही यह सुनिश्चित कर लो कि ये तुम्हारी आध्यात्मिक साधना को गति देगा। भगवान हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम अपने वास्तविक निज स्वरूप को पहचान कर उसमें एकाकार हो जाए। तो आज का जो भगवान का जो संदेश है, भगवान बाबा ने हमें सिखाया है कि दिन का प्रारंभ उषा काल की शांतता में ओंकार एवं सुप्रभातम के साथ किया जाना चाहिए। वेद पुरुष स्वरूपी ईश्वर की सांसें ही हमें ओंकार की गूंज के रूप में सुनाई देती हैं। उनके श्वास से अपने आप को मिलाने का प्रयत्न करते हैं। सुप्रभातम में हम कहते हैं कि उत्तिष्ठ करुणापूर्ण लोक मंगल सिद्धये, अर्थात कृपा सिंधु भगवान से एक प्रार्थना कि वे जगें और हमारे सारे जगत को मंगलमय कर दे। भाइयों व बहनों, आज के हमारे साधना आराधना का विषय है आत्म जागरण। साधना आराधना के इस दिव्य महोत्सव में हमने अनेक रूपों में ईश्वर का दर्शन किया और ये पाया कि वे और कहीं नहीं बल्कि हमारे ही हृदयों के निश्चल निर्मल शून्यता में निवास करते हैं। यहाँ ओमकार का अर्थ है अपने ही हृदय की धड़कनों में स्वामी की आवाज को सुनना। सुप्रभातम का ध्येय है हमेशा जागृत रहना कि हमारे आत्म चैतन्य रूपी भगवान हमें अपने जगत कार्य में किस प्रकार सेवा का अवसर प्रदान कर रहे हैं। यही नित्य स्वरूपी ओंकार सुप्रभातम ही हमारी आज की साधना है। साधना आराधना महोत्सव इस सत्संग का महत्वपूर्ण भाग बने रहिए, औरों में भी ये पुण्य बांटते रहिए। जय साई राम। तो आज का भगवान ने जो इतना सुंदर हमें उपदेश दिया, इतना सुंदर जो पुष्प दिया हमें, वो हमें क्या सिखाता है? वो हमें क्या सिखा रहा है कि हम जो भगवान ने हमें कार्यशैली दी है, जो हमारी दिनचर्या फिक्स की है,
हम उसके अनुसार चले तो कितना कितना गूढ़ हम जो 21 बार ओंकार करते हैं, हम रोज उसकी महत्ता को सुनते हैं, लेकिन स्वामी इन दिनों में इस साधना आराधना महोत्सव के दिन, पावन दिनों में हमें कितनी सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि हमारे जो हम वो ओंकार जो है वो ईश्वर की ध्वनि के साथ हम अपने आप अपने हृदय में देखते हैं और अपने को उससे जोड़ते हैं। सुबह ही भगवान हमें ये ऐसा सुंदर हमें बताया हमारा तरीका उठने का कि हम सुप्रभातम करें और पहले ओंकार करें, जिससे कि हमारी जो हमें अंदर सुनाई दे कि वो हृदय हमारे हृदय के अंदर है, हम उससे जुड़े रहे और उससे जुड़ करके ही फिर हम भगवान को जगाने का एक श्लोक जो पढ़ते हैं, भगवान कहते हैं भगवान तो जागते ही हैं, वो हम कहते हैं कि वो हमारे साथ रहे, हमें भगवान अपने साथ रखे और इस संसार के मंगल कार्यों को करते रहें। तो भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर जो हमें बताई कि जहाँ जीवन है वहीं ईश्वर है, तो ये कितना सुंदर है। ये हमें सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि हम कैसे उस भगवान के साथ जुड़े रहें, और भगवान ही मौका देते हैं कि हमें उसकी बनाई हुई सुंदर सी बगिया में कहाँ हमें फिट करना है, हमारे लिए क्या कार्य निश्चित है, और हमने सिर्फ अपने आप को छोड़ देना है। एक खाली बांसुरी की तरह, जैसे बांसुरी की अंदर से खाली होती है तभी उसमें जैसी आवाज भरी जाए, जब हम अपने आप को ऐसे बांसुरी की तरह खाली करके कि भगवान ने अपनी बगिया में अपनी सृष्टि में जो उसने हमसे करवाना है उसने तो वही करवाना है, तो सिर्फ हम प्रेयर करते रहे कि भगवान आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे, हम आपको एक सेकंड के लिए भी ना भूलें, अपने हृदय की धड़कनों में आपके ओमकार की आवाज को हमेशा हम सुनते रहें और आपसे जुड़ते रहें, फिर हम दिव्य बने। और यही हमारी आज की जो साधना है कि हम उस संदेश को समझें कि हमें भगवान से जुड़ के रहना है, अपने अंदर के उस दिव्य अंश को कि वो उसी के साथ जुड़ा हुआ है, तार उसी के साथ है, तभी हम अपने में दिव्यता देखेंगे कि हम वही डिवाइन का एक अंश हैं और सामने वाला भी उसी धड़कन में उसके भी धड़कन में वही परमात्मा है। और इसी तरह पूरी संपूर्ण जो सृष्टि है उसी से ही बनी हुई है, उसी के ही निश्चय से बनी है, और उसने कहाँ हमसे सेवा करवानी है, ऐसा स्वामी से हम प्रेयर करते रहें और दूसरों को भी इसमें इस भगवान के इतने सुंदर विचार दूसरों को भी देते रहें। क्योंकि आज ये जो समय है, प्रेजेंट समय है, लोग मैं अपने मन की बात बताती हूँ कि हम लोग भगवान के कार्य अगर करते रहते हैं और भगवान के ही विचारों में खोए रहते हैं तो बाहर हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ से इधर उधर से हमें बड़ी अच्छी एडवाइस आ रही है कि बच के रहो। मैं कहती हूँ कि हमें डर ही नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान की साधना में सब लोग देखो कितना जुड़े हुए हैं, और भगवान के विचार जब करते रहते हैं तो डर का कहीं भी, किसी बीमारी से किसी से कहीं से कोई डर नहीं है। हम भगवान के बस कार्य करते रहें और साधना करते रहें, भगवान के साथ जुड़ते रहें, इससे हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्मांड कर्ता हमें खुद निर्देश दे रहा है, वो हमारे साथ है और हम उसके साथ हैं। तो भगवान हमें डर कैसा, भगवान कहते हैं डर कैसा जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को इस माहौल में हमें याद करने की भी जरूरत है और औरों को भी बताने की जरूरत है। ओम श्री साई राम। आज के दिव्य संदेश को हमने सुना, समझा। साधना आराधना ये जो महीना बीत रहा है अब अपनी समाप्ति की ओर है, और जैसे जैसे ये महीना समाप्त हो रहा है वैसे वैसे हमारी साधना भी परिपक्व हो रही है। आज की साधना बहुत परिपक्वता की ओर है। आज से संदेश का संक्षेप में अगर हम बात करें तो वो यही कि साधना किसकी करनी है, कौन है वो साध्य जिसको हमने साधना के द्वारा पाना है, साधना के द्वारा
साधना है वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो हर पल हमारे हृदय में ही, हमारे अंदर ही विराजमान है। और कैसे पता लगे कि वो हमारे साथ ही है? हम श्वास लेते हैं, श्वास भरते हैं तो सो की ध्वनि होती है, श्वास छोड़ते हैं तो हम की ध्वनि होती है। सो हम वह मैं हूं, इस तरह से, इस ध्वनि से, सोहम की ध्वनि से वो हर श्वास के साथ अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है कि मैं हूं, क्योंकि श्वास ही प्राण है और प्राण ही आत्मा। वो आत्मा रूप में हर पल हमारे साथ है। और इसको पहचानने के लिए, इसको जानने के लिए, इसको साक्षात्कार करने के लिए कि वह जो हर पल हमारे साथ है, कैसे करें उसको, कैसे जाने, कैसे पहचाने? भगवान ने हमें सरल से, हमें बड़ी सुंदर साधना दी। 21 बार ओंकार की साधना, सुप्रभातम के मंत्रों को पढ़ने की साधना, 108 नामावली के द्वारा भगवान के नाम रूप और गुणों की महिमा का गुणगान करने की साधना। और ये केवल कोई एक साधना नहीं है, इसका सिग्निफिकेंस मिलता है कि 21 बार हम ओंकारों करते हैं। क्यों? वो तो ठीक है, 21 बार भी कर सकते हैं, 9 बार भी कर सकते हैं, 108 बार भी कर सकते हैं, लेकिन ओंकारों भी क्यों? क्योंकि ओंकारम नाद ब्रह्म है, अनादि स्वर है, जिसका कोई आदि नहीं है। और इस एक ध्वनि के साथ सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। और ये ध्वनि आज भी सारे ब्रह्मांड में गुंजायमान। और हम जब 21 बार ओंकार करेंगे तो हमारा स्वर भी उस ब्रह्मांड में गूंजने वाली ओंकार की ध्वनि में मिलता है। ये हमारी साधना से ही हमें समझ में आएगा। जैसे जैसे हमारी साधना में वृद्धि होगी, हमारी साधना प्रौढ़ होगी, वैसे वैसे ही हमें ब्रह्मांड में गूंजने वाला वो ओंकार का स्वर सुनाई देगा, हमारा स्वर उसे मिलेगा। और सुप्रभातम के मंत्रों के द्वारा भी हमें वही जो सोहम के द्वारा अपने आप को अभिव्यक्त करता है हर श्वास के साथ, उसको जगाना है। जगाया ही तो नहीं है, तभी तो मालूम नहीं पड़ा। और हम अपने आप को केवल देख ही समझ रहे हैं कि बस केवल देख, और इसलिए देहाभिमान बना हुआ। और 108 नामों के द्वारा उस भगवान का गुणगान करना है जिसने इस सृष्टि की रचना की। इस तरह से भगवान ने हमें साधना करने का तरीका दिया, जिस तरीके को अपनाकर हमें साधना की प्रौढ़ता तक पहुंचना है, अपने साध्य को पा लेना है। और इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील भी रहे। अभी मैं कर्नाटक में एक सत्संग था जादू जी का, यहाँ हमारे हरियाणा में भी हुआ, उसको भी सुना और यहाँ भी सुना। भगवान बाबा ने सामूहिक साधना के लिए विशेष रूप से हमें बारंबार प्रेरणा दी। एक अकेला, और अगर 100 लोग मिल जाए तो वो शक्ति कुछ और ही होगी, और एक अकेले की शक्ति कुछ और ही होगी। तो जादू जी ने बार बार भगवान के वचनों को ये कहकर दोहराया कि ये आज वो समय है कि जब हम सामूहिक रूप से साधना करें, ताकि हमारी सामूहिक प्रार्थना आज इस सृष्टि में शांति ला सके।
इस प्रकृति को शांत कर सके जो प्रकृति अशांत हुई पड़ी है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, मैं सबसे पूछती हूँ, तो सभी कहते हैं नहीं हमारा अपना समय है, हम कर लेते हैं। अवश्य सब कर रहे हैं, हम भगवान के चरणों से जुड़े हुए, लेकिन आज हमें सामूहिक साधना की आवश्यकता है। और जादू जी ने ये भी कहा कि हर एक स्टेट अपने समय को निश्चित कर रहे, 6 से 7, 5:30 से 6:30, क्योंकि पुटापति में 5:20 से साधन शुरू हो जाती है। तो मेरा आपसे ये विनम्र आग्रह है कि आप सुबह की साधना में सेवा समझकर, जो हम व्यक्तिगत करते हैं वो तो हम अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमें बहुत बड़ी सेवा करनी है। इसको समझ के कि इस सेवा में भी योगदान देना है, आप सामूहिक साधना में जरूर जुड़े। अभी कुछ दिन पहले मैं बात कर रही थी अपने किन्हीं साई सिस्टर से, मुझे अनुभव होता है 6 से 7 में कि वो समय भी कुछ ऐसा अलौकिक सा लगता है, चाहे हम दूर होते हैं, चाहे हम ऑनलाइन होते हैं, लेकिन हमारे वाइब्रेशन तो सामूहिक रूप से काम करती है। तो इसलिए मैं फिर अनुरोध करती हूँ कि हमारी साधना प्रौढ़ता की ओर बढ़े। जिस उद्देश्य के लिए साधना आराधना इस पूरे महीने में साधना हमने की है, उस साधना की पूर्णता की मैं कहूंगी जो आज की साधना में, आज के संदेश में हमें स्पष्ट कर दिया। आप भी जुड़िए और अपने आसपास जितने भी हमारे सारे भक्त हैं या नहीं भी हैं, आप सबको जोड़ने के लिए प्रेरित कीजिए। मैं बार बार पुनः आपसे ये आग्रह करूँ कि ये जो मुश्किल टाइम है केवल शब्दों से नहीं, हमें करने से भी कुछ इस समय में योगदान देना है। और मुझे उम्मीद है आप इस मैसेज को जरूर समझेंगे। ये कोई मेरा व्यक्तिगत मैसेज नहीं, ये भगवान का संदेश है जो कि मुरलीधर जी के थ्रू बार बार अपने सत्संग में बोला जा रहा है। तो आज हम उनके भगवान के इस संदेश को साकार करें और सामूहिक रूप से प्रार्थना करके ऐसी एनर्जी उत्पन्न करें कि हमारे चारों ओर, हमारी प्रकृति में चारों ओर शांति हो। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।